वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के रिकैप के बारे में। मतलब जैसे कि आपको पता है कि सीजन 5 का वॉल्यूम 1 आने वाला है, तो उसके लिए आपको सीजन 1, 2, 3 और 4 की जो है कहानी पता होनी चाहिए। अब अगर आपने जो है वो नहीं देखी है, लेकिन अगर आप जो है देख चुके हो और ऑलरेडी कहानी थोड़ा सा भूल रहे हो, तो ये वीडियो जो है पूरी होने वाली है। मैंने आपके लिए जो है पूरा रिकैप बना दिया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है और आपको कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सीजन 1 के बारे में। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी 1983 से हॉकिंस से इंडियाना में, जो कि मेन प्लॉट हमारा कहानी में आता है कि 12 ईयर ओल्ड की जो विल बायर्स होता है, नोआ स्नैकट नाम था ना उसका, हाँ, तो अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। उसकी माँ जोए ब्रोस जो है विनोना राइडर, वो पुलिस चीफ जो है जिम होपर, उनके साथ मिलकर मतलब उसे ढूंढने के लिए कहती हैं। अब यहाँ से हमारी कहानी चलती है आगे, जहाँ हमें पता चलता है कि विल के जो दोस्त है माइक और डस्टिन और लूकस जो है जंगल में एक स्ट्रेंज लड़की मिलती है, उन्हें एक स्ट्रेंज गर्ल मिलती है जिसका नाम होता है 11, जिसके हाथ पे एक टैटू बना होता है 011 का, तो उसका नाम वो 11 ही रख देते हैं। अब 11 के पास जो है ना टेलेकिनेसिस की जो है चीज़ों को दिमाग से हिलाना, जैसे कि इस टाइप की एक पावर होती है, सुपर पावर होती है, वो हॉकिंस लैब से भागी होती है। कहानी में हमें ये चीज़ पता चलती है कि जहाँ उस पर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर, जो कि जिन्हें वो पापा कहते हैं, वो उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से वो भागी भी होती है। अब यहीं से हमारी कहानी चलती है, जहाँ 11 बताती है कि विल एक डार्क अल्टरनेटिव डायमेंशन अपसाइड डाउन, जिस जगह कोई अपसाइड डाउन करते हैं वहाँ फंसा है, और वहाँ जो डेमोगोर्गन नाम का एक मॉन्स्टर है वो उसे हंट कर रहा है। अब विल जो है ना वो अपनी माँ से जो है बात करने के लिए घर की लाइटें जो होती है ना उनका इस्तेमाल करता है, उनके ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वहीं से हमारी कहानी जो आगे की अगर बात करें सीजन 1 में, तो माइक, डस्टिन, लूकस और 11 मिलकर विल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे नैन्सी व्हीलर जो माइक की बहन है और जोनाथन बायर जो विल का भाई है, वो भी नैन्सी की दोस्त बार्ब, जो नैन्सी की दोस्त है बार्ब, उसके डिसअपेरियंस, उसके गायब होने के बाद इस मॉन्स्टर की सच्चाई जान जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि हॉकिंस लैब में एक जो है गेट वो खुल गया है, जहाँ जो हमारी दुनिया है ना वो अपसाइड डाउन से कनेक्ट होती है। अब यहीं पे जो है हमारी सीजन जो है धीरे धीरे क्लाइमेक्स की तरफ चला जाता है, और सीजन के एंड में हमें डेमोगोर्गन का जो बच्चों को मतलब देखने मिलता है कि डेमोगोर्गन जो है उन बच्चों पे अटैक करता है। 11 अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके डेमोगोर्गन को खत्म कर देती है, लेकिन वह खुद भी कहीं गायब हो जाती है। अब होपर और जोइस मिलकर अपसाइड डाउन से विल को तो वापस ले आते हैं, और यहाँ पे हमारी सीजन जो है खत्म हो जाता है। जब विल वापस आ जाता है, लेकिन वह एक स्लग मतलब जो उसके साथ एक छोटा सा कीड़ा वगैरह आ जाता है, जहाँ हमें ये सिग्नल दिया जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। होपर जो है चुपके से 11 के लिए जंगल में एगोस जो है उसका पसंदीदा खाना वो चीज़ रख देती है, जिससे पता चलता है कि वह भी जिंदा है। सीजन इस तरीके से खत्म हो जाता है। वहीं पर हमारा नेक्स्ट सीजन जो है वो स्टार्ट होता है, जहां कहानी जो सेटिंग करती है वो 1 साल बाद की करती है, जहां अक्टूबर 1984 जो ईयर चलता है, वहां पे हैलोवीन के अराउंड ये कहानी स्टार्ट करती है। अब मेन प्लॉट हमारा कहानी का रहता है कि हॉकिंस में सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन विल जो है उसे अभी भी अपसाइड डाउन को जो है टेरिफाइंग विजन आ रहे होते हैं, जिनमें एक जायंट शैडोई क्रिएचर जो है माइंड फ्लेयर दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमारी कहानी में जो है नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि मैक्स फेफील्ड बोल रहा हूँ मैं, मैक्स मेफील्ड जो है सैडी सिंक जिसे यहाँ पे कैरेक्टर निभाया है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसका एक ओल्डर स्टेप ब्रदर बिली हार्गोव, जो कि वो भी हॉकिंस आ जाते हैं। तो मैक्स, माइक, डस्टिन और लूकस ये सब आप इनकी गैंग में जो है शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है और आगे चलती है। 11 होपर के साथ सीक्रेटली रह रही होती है, वो किसी को बताती नहीं है, वो माइक और अपने फ्रेंड से दूर रहने के लिए परेशान तो है, और साथ ही में अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए कोशिश भी करने लगती है। अब इस सफ़र में उसे पता चलता है उसकी सिस्टर के बारे में। यहाँ हमारी कहानी जो है थोड़ी सी आगे चलती है, और हमें उसी के जैसा एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है काली, जो कि 008 होती है। अब जिसके पास जो है क्या होता है, वो जो हमारी काली होती है 008, वो इल्यूजन पैदा करने की पावर रखती है, उसके पास इल्यूजन पैदा करने की पावर होती है। यहाँ से कहानी में देखने को मिलता है कि जो डस्टिन है हमारा कैरेक्टर, उसे छोटा सा क्रिएचर मिलता है जिसका नाम वो डार्ट रख देते हैं। बाद में ये एक डेमो डॉग बन जाता है। अब यहाँ पे जो है ना माइंड फ्लेयर विल को पोजेस कर लेता है। कहानी यहाँ पे जो है हमारी वापस विल के ऊपर आ जाती है कि माइंड फ्लेयर जो होता है, जो उसके विजन में आ रहा है, वो उसे पोजेस कर लेता है और उसे हॉकिंस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। और धीरे धीरे हमारी कहानी क्लाइमैक्स तक पहुँच जाती है सीजन 2 की, जहाँ पे माइंड फ्लेयर विल को हॉकिंस लैब से नीचे टनल जो है ना उसके मैप उसको वहाँ तक लाने के लिए यूज़ कर लेता है। विल की बॉडी और माइंड फ्लेयर को फ्री करने के बाद में 11 जो होती है वो होपर और बॉब न्यूबी
जो कि जोशी का बॉयफ्रेंड है, ट्रेजिकली वहाँ वो मर ही जाता है। तो वो मिलकर जो है उस गेट को बंद करने की प्लानिंग करते हैं। 11 जो है अपनी पूरी पावर लगा गेट को परमानेंटली बंद कर देती है और जो माइंड फ्लेयर है उसको हॉकिंस से कनेक्शन टूट जाता है। अब यहाँ पे हमारा सीजन 2 की कहानी एंड हो जाती है, जहाँ पता चलता है कि माइंड फ्लेयर जो है अपसाइड डाउन में सर्वाइव कर रहा है। 11 जो है अनऑफिशियली होपर की एडॉप्टेड डॉटर बन चुकी है। अब यहाँ पे जो है हमारा होपर है उसने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है। और माइक और 11 और लूकास और मैक्स ये इनकी तरह एक साथ आ जाते हैं। अब एक दूसरे जो है वो नॉर्मली हैप्पी लाइफ चल रही होती है। वहीं पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है अब सीज़न 3 की, जहां हमारी कहानी सेट होती है गर्मियों में 1985 में। पूरा एक साल दोबारा से निकल गया, जिसके बाद जो है हमारा कहानी का मेन प्लॉट रहता है कि किड्स जो है बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्टारकोड मॉल हॉकिंस का जो है नया हैंग आउट स्पॉट बन चुका है। विल को लगता है कि दोस्त जो है उसके जो दोस्त हैं उससे दूर हो रहे हैं, क्योंकि माइक और लूकास अपनी गर्लफ्रेंड 11 और मैक्स के साथ बिजी हो जाते हैं, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है सीजन 1-2 के एंड आते आते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कहानी देखने में मिलती है डस्टिन अपने नए लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड सूजी, जो कि गीगी प्रेनिस ने यहाँ पर कैरेक्टर निभाया है, तो उससे रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है और गलती से एक सीक्रेट रशियन कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है। मतलब वो जो है अपनी लॉन्ग डिस्टेंस जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहीं जो है वो गलती से जो है इस काम को कर लेता है, जिसके बाद उन्हें जो है काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। स्टीव हैरिंगटन जो है कह सकते हो ना स्कूप्स ओहोए में काम करता है, और उसकी कोवर्कर रॉबिन बकली जो होती हैं वो साथ मिलकर उन्हें पता चलता है कि रशियन मॉल के नीचे एक सीक्रेट बेस बन रहा है, जहां वह अपसाइड डाउन का गेट खोलने वाले हैं। मतलब सीजन 3 में जो मतलब सीजन 2 में जो उन्होंने गेट बंद करा था, अब वो उसे दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रशियन मिलिट्री जो होती है वो इस काम को कर रही होती है। जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर जो अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है अपना बदला लेने के लिए फ्लेड नाम के विक्टिम की आर्मी बनाना शुरू कर देता है। बिली हैंग हारग्रोव जो है माइंड फ्लेयर का लिट्यूटेंट क्या होता है, मतलब हो सकता है राइट हैंड, जो भी है वो बन जाता है। फ्लेड विक्टिम पिघलकर एक जाइंट मोस्टर स्पाइडर लाइक माइंड फ्लेयर में मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ से जो है हमारी सीजन 3 की जो है कहानी धीरे धीरे वो एंड होती है। अब देखो मैं बीच में जो है बाकी का ड्रामा नहीं बताऊँगा, मेन प्लॉट बता रहा हूँ ताकि आपको कहानी पता रहे। जहाँ के क्लाइमेक्स आते आते हैं हमारा जो सारा ग्रुप जो होता है वो जो मॉल होता है उसमें एक साथ में आ जाते हैं। होपर जोइस मूरे बुएमैन जो कि है वो सारे यहाँ आ जाते हैं। रशियन बेस में घुसकर गेट को परमानेंटली क्लोज करने की दोबारा से कोशिश करते हैं। बिली 11 और उसके दोस्तों को बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और गेट बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में होपर मारा गया है। यहाँ ही हम सीजन 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि होपर मारा गया है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वह अभी रशियन प्रिजन में जिंदा है, वो मरता नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है यहाँ सीजन 3 हमारा एंड हो जाता है। 11 अपनी पावर खो देती है माइंड फ्लेयर से लड़ते समय। जोइसी, विल, जोनाथन और 11 मिलकर हॉकिंस छोड़कर कैलिफोर्निया चले जाते हैं, जहाँ स्टारकोड मॉल जो है वो तबाह हो जाता है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में रसिया में एक डेमोगोर्गन को दिखाया जाता है। अब यहाँ से जो है स्टार्ट होती है हमारी सीजन 4 की जर्नी, जो कि वैकना द ग्रेट डिवाइड वाली जर्नी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो है कहानी देखने को मिलती है 8 महीने बाद स्प्रिंग ब्रेक 1986 में, जहाँ पे हमारा मेन जो ग्रुप है वो सारा स्प्लिट हो जाता है। कैलिफोर्निया चला जाता है कुछ ग्रुप हॉकिंस चले जाते हैं और कुछ जो है हमारे कैरेक्टर रशियन में चले जाते हैं। मतलब इस तरीके से यहाँ ग्रुप बन जाता है। तो ये कैलिफोर्निया वाला ग्रुप जो होता है उसमें 11, विल, जोनाथन और एरगिली जो है जोनाथन का नया दोस्त है। और हॉकिंस ग्रुप जो देखने को मिलता है, जो हॉकिंस आता है उसमें माइक, डस्टिन, लूकास, मैक, स्टीव, नैन्सी, रॉबिन, एडी मंसन जो कि हेलफायर क्लब की लीडर है वो देखने को मिलते हैं। जो रसिया वाला ग्रुप होता है उसमें जोइसी, मूरे और हॉपर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे जो है कैरेक्टर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नया विलन देखने को मिलता है वो होता है वैकना, जो कि हॉकिंस में टीनेजर को एक न्यू टेरिफाइंग क्रिएचर वैकना जो है जैमी कैम्फर बोर्न जो है वो मार रहा होता है। वैकना अपसाइड डाउन में रहता है, वह अपने विक्टिम को उनकी डीपेस्ट ट्रॉमा और गिल्ट से हंट करके मारता है, जिसे हॉकिंस में एक नया गेट खुलते हैं। और 11 जो है अपने पास्ट और पावर जो होती है 11 की जो अपनी पावर्स होती हैं रिकवर करने के लिए डॉक्टर ओवेंस के साथ एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट नीना प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो जाती है, जहां उसे अपने पास्ट के बारे में शॉकिंग तौर पर पता चलता है कि वैकना कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वह हॉकिंस लैब का पेशेंट है 001 हेनरी क्रेल, जो कि वही है जिसे 11 ने अपनी पावर से अपसाइड डाउन में भेजा था, जहां वह वैकना बन गया है। अब जो है जो हमारा रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है कि जोशी और मोरे को पता चलता है कि होपर जिंदा है रशियन प्रिजन में, और वे वहाँ रशिया जाकर होपर को रेस्क्यू करते हैं, जहाँ वे एक डेमोगोर्गन से भी लड़ते हैं। और वहीं पे जो हमारा फायर स्टैंड देखने को मिलता है कि हॉकिंग ग्रुप जो होता है हॉकिंस वाला, जहाँ पे मैक्स, डस्टिन, लूकास, स्टीव, नैन्सी, रॉबिन, एडी मिलकर वैकना को रोकने की प्लानिंग करते हैं। मैक्स खुद को बैट बना लेती है, मतलब बनाती है और वैकना का उसे टारगेट करने के लिए मतलब उसके शिकार बन जाती है। 11 नीना प्रोजेक्ट में मेंटली मैक्स की मदद करती है। और वहाँ आ जाते हैं हम क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स देखने को मिलता है कि एडी मंसन जो
जो है बच्चों को बचाने के लिए हीरोइक सेक्रीफाइस करता है। वेक्ना मैक्स को लगभग मार देता है और जो हमारी जो 11 है उसे रिवाइव करने की कोशिश करती है। मैक्स टेम्पररी ब्लाइंड और कोमा में चली जाती है। वेक्ना सीरियसली इंजर्ड हो जाता है लेकिन मारा नहीं जाता है। वेक्ना के अटैक से हॉकिंस में 4 मैसिव गेट खुल जाते हैं, 4 बड़े गेट खुल जाते हैं जो मिलकर अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच एक मैसिव रिफ्ट जो दरार होती है वो बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है सीजन 4 हमारे यहाँ इस तरीके से एंड हो जाता है कि होपर और जोइसी हॉकिंस वापस आ जाते हैं और 11 भी अपने फ्रेंड्स से मिलती है। हॉकिंस अब लिटरली अपसाइड डाउन से मर्ज होने लगा है। विल को फील होता है कि वेक्ना अभी भी जिंदा है और अपसाइड डाउन का खतरा हॉकिंस पर मंडरा रहा है। इस तरीके से हमारा जो है सीज़न 1 से लेकर सीज़न 2 और 3 और 4 जो है पूरा यहाँ ख़त्म हो जाता है। मेनली यही इसकी कहानी रहने वाली है और सीज़न 5 जो है अब यहाँ से ही हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसका ट्रेलर देख रहे हैं तो आपको इसकी कहानी पता होगी। मैं भी कहानी स्पॉइल नहीं करूँगा सीज़न 5 की कि वो ट्रेलर से क्या चीज़ें पता चली है, वो आपके लिए सरप्राइज रहे तो ही अच्छा है। लेकिन यहाँ आपको पता चल जाएगा कि हमारे सीज़न 5 में हमें क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या उनके काम होने वाले हैं और किस किस तरीके से वो इन सिचुएशन में फंसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना ताकि बाबू शोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।